नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका काव्या जी के टिप्स में। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा मैंने जो पढ़ाया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में मैंने थार का मरुस्थल कंप्लीट पढ़ा दिया और अरावली पर्वतीय प्रदेश का फर्स्ट भाग पढ़ा दिया है आपको। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश का सेकंड भाग। जिन्होंने भी मेरे अरावली पर्वतीय प्रदेश का फर्स्ट भाग नहीं देखा है, प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक करके वो पहला भाग देखिए, जिससे आपको अरावली पर्वतीयमाला समझ में आए। तो ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं और देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश का सेकंड भाग, जिसमें उसकी इम्पोर्टेंट चोटियाँ, पठार, राजस्थान में विस्तार, दर्रे सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज हम अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की प्रमुख सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ। तो मैंने आपको कल जो अन्य चोटियाँ थी उनके बारे में ट्रिक्स बताई थी। इसी के साथ देखिए आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला की प्रमुख सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ। तो देखिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि कौन कौन सी अन्य चोटियाँ हैं, उनकी ट्रिक्स पढ़ा दी थी। तो उससे पहले देखो अरावली पर्वतमाला की प्रमुख सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ। तो देखो क्रम पूछते हैं, इनका आरोही व अवरोही क्रम बताइए, और वहीं अपन कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ हम याद करते हैं ट्रिक्स। क्या याद करेंगे? ट्रिक्स। गुरु से क्या लगाकर? दिल। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। क्या? गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। तो ट्रिक्स अच्छी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख सर्वोच्च ऊंची चोटी की ट्रिक्स है गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। बाय द वे आप इसकी ऊंचाई भूल जाएगी कितने मीटर है, लेकिन आपको यदि लाइन याद है तो आपको पता रहेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है और उससे छोटी कौन सी है। तो देखिए गुरु से है गुरु शिखर। ये कहाँ है जी? ये है सिरोही में। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर। ठीक है। अब देखिए से है शेर। कहाँ पर जी? सिरोही में है। ये भी कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है। अब देखो दिल से दिलवाड़ा। ये भी कहाँ पर है जी? ये भी सिरोही पर है। तो दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में। और कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर। दिल लगा कर, लगाया तो लगाया को छोड़ दो, लगा कर। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होता है, जैसे साइलेंट वर्ड है तो गुरु से दिल लगा कर साइलेंट वर्ड है, लगा कर साइलेंट कर दियो क्योंकि लगा दिया तो इसलिए। अब जर्रा। तो देखो जरगा, और जरगा कहाँ है? उदयपुर में। कौन से पर्वत पर? जरगा पर्वत पर। तो देखिए जरगा कहाँ है? उदयपुर में जरगा पर्वत पर। अब देखो आसा से है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है भाई? सिरोही में। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो र से रखो, तो र से ध्यान रखना, रघुनाथ गढ़ कहाँ है भाई? सीकर में। कहाँ पर? खंडेला की पहाड़ियों पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है। तो र से रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कौन सी पहाड़ियों पर? खंडेला की पहाड़ियों पर। खो से देखिए, खो से है खो दरीबा। कहाँ पर जी? जयपुर में। देखिए खो दरीबा कहाँ पर? अचरोल की पहाड़ियों में, अचरोल की पहाड़ी पर।
ठीक है, तो अचरोल की पहाड़ी पर खो दरीबा ध्यान रखिएगा। अब बची लास्ट फाइनल कौन सी, तारा से तारागढ़। तारागढ़ कहाँ भाई, अजमेर में। कौन से पर्वत पर, नाग पहाड़ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। क्रम में सबसे ऊंची है सिरोही, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो दरीबा और तारागढ़। तो ये क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे ऊंची चोटी जो है ये है 1722 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। शेर कितनी है, 1597 मीटर ऊंची। अब देखिए, दिलवाड़ा कितनी है, 1442 मीटर ऊंची। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दिलवाड़ा 1442 मीटर ऊंची। उसके बाद आपसे पूछे कि जरगा, जो जरगा है 1431 मीटर ऊंची। कितनी है, 1431 मीटर ऊंची। अब है अचलगढ़। देखिए, अचलगढ़ जो है, अचलगढ़ चोटी है 1380 मीटर ऊंची, 1380 मीटर ऊंची। तो देखिए, अब है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कितनी है, 1055 मीटर ऊंची। अब है खो दरीबा। देखिए, खो दरीबा कितनी है, 920 मीटर ऊंची, 920 मीटर ऊंची खो दरीबा। और जबकि नागपाड़ तारागढ़ कितनी है, 873 मीटर ऊंची। भाई देव, देखिए, आपको ऊंचाई याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप यदि ट्रिक्स याद है तो आपको पता रहेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो ट्रिक्स क्या है अपनी, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। क्या ट्रिक्स है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो दरीबा, तारागढ़। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछे इनका आरोही व अवरोही क्रम बताइए, तो देखिए आपको क्या करना है, एक एरो ऊपर खींचना है। देखो ऐसे इधर समझ लीजिए, एक एरो ऊपर खींचना है और एक एरो नीचे खींचना है। तो देखो, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो किधर से जा रहा है, तारागढ़ से गुरु शिखर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, तारागढ़ से गुरु शिखर की ओर। तारागढ़ से गुरु शिखर की ओर मतलब कम से ज़्यादा की ओर, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। इसे बोलते हैं आरोही क्रम। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछे अरावली पर्वतीय माला की प्रमुख चोटियों का आरोही क्रम बताइए, तो आपको ट्रिक्स याद है तो आराम से आप ट्रिक्स लिखो और एक एरो ऊपर खींच दो तो समझ में आ जाएगा। मतलब कम से ज़्यादा की ओर, ये है आरोही क्रम, मतलब बढ़ता क्रम। अब देखिए, एक एरो ऊपर से नीचे की ओर खींचा तो क्या हो गया, ज़्यादा से कम की ओर, मतलब घटता क्रम। इसे बोलते हैं अवरोही। कोई दिक्कत नहीं है। तो आरोही और अवरोही क्रम ध्यान रखिएगा। ये तो है कहाँ से, तारागढ़ से, और कहाँ तक, गुरु शिखर तक। अब देखिए, ये उल्टा पूछते हैं, तो गुरु शिखर से कहाँ तक, तारागढ़ तक, से गुरु शिखर तक तो है आरोही क्रम। गुरु शिखर से तारागढ़ तक है अवरोही क्रम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। प्लीज़ आपको समझ में आया हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे मुझे पता रहे कि मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। तो देखिए, अपन ने पढ़े हैं राजस्थान के सर्वोच्च ऊंचे चोटियां या शिखर। तो जो सबसे ऊंची जो चोटी थी वो थी गुरु शिखर, और उसके ट्रिक्स बता दी थी मैंने कि आरोही व अवरोही क्रम के क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आरोही व अवरोही क्रम के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना, क्या ट्रिक्स याद रखनी है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। ट्रिक्स क्या है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। ये ट्रिक्स थी राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची
चोटियों की। अब देखिए, अब पढ़ेंगे अपन अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च ऊंचे पठार। तो देखिए, पठार भी पूछते हैं बहुत बार, उनका आरोही अवरोही क्रम पूछते हैं। तो देखिए यहाँ याद करते हैं अपन ट्रिक्स है उड़ आबू भोर में मन को लसाऊं। उड़ आबू भोर में मन को लसाऊं। क्या ट्रिक्स है? उड़ आबू भोर में मन को लसाऊं। पठार पे चढ़ोगे उड़ोगे, पठार पे चढ़ोगे क्या करोगे? उड़ोगे। तो पठार की ट्रिक कहाँ से शुरू होती है? उड़ से शुरू होती है। देखो, शिखर पे कौन लेके जाता है? गुरु मिलेगा तभी शिखर पे पहुंचेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा कौन देते हैं? गुरु देते हैं, परिवार देते हैं। लेकिन गुरु की प्रेरणा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु शिखर की कहाँ से शुरू हुई? गुरु। तो ध्यान रखना, गुरु शिखर की गुरु से शुरू होती है। जबकि पठार पे क्या कर रहे हैं अपन? उड़ रहे हैं। तो पठार की कहाँ से शुरू होगी? उड़ से। तो देखिए, उड़ से होगा फर्स्ट नंबर पर उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। अब देखिए, सेकंड नंबर पे होगा आबू का पठार। ठीक है। थर्ड नंबर पे होगा भोराट का पठार। फोर्थ नंबर पे होगा मेसा का पठार। और फिफ्थ नंबर पे होगा मन देसरा का पठार। फिर सिक्स नंबर पे होगा पोतवार का पठार। फिर 7 नंबर पे होगा लसाड़िया का पठार। फिर 8 नंबर पे होगा ऊपर माल का पठार। कोई दिक्कत नहीं है, याद क्या रखनी है? उड़ आबू भोर में मन को लसाऊं। ट्रिक्स क्या ध्यान रखनी है? उड़ आबू भोर में मन को लसाऊं। तो आपको बिल्कुल कंटिन्यू जो आरोही अवरोही क्रम पूछेंगे तो इसमें से ये ज़्यादा से कम की ओर है और कम से ज़्यादा की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। आबू का पठार कहाँ है? सिरोही में। भोराट का पठार कहाँ है? उदयपुर में। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में। और मन देसरा का पठार भी कहाँ है? चित्तौड़ में। ठीक है। पोतवार का पठार कहाँ है? पोतवार का पठार कहाँ है? जयपुर व अलवर में। अब देखिए, लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में। और ऊपर माल का पठार कहाँ है? चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा। ठीक है। ऊपर माल का पठार है बैसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, मतलब चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा तक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, किला जो है, वो कौन से पठार पर बना हुआ है? वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। अब देखिए, इनका आरोही व अवरोही क्रम देखते हैं। क्या देखते हैं? आरोही और अवरोही क्रम। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक्स याद है, ट्रिक्स सीख लिया आपने। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये कम से ज़्यादा की ओर एक नीचे से ऊपर की एरो खींचना है, कम से ज़्यादा की ओर। तो ये कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। और बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अवरोही क्रम क्या करना है? पहले ज़्यादा फिर कम की ओर। तो ये है घटता क्रम, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम।
तो अवरोही क्रम आरोही के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करिएगा, एक एरो ऊपर खींचना है और इस साइड में एक एरो नीचे खींचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ता क्रम तो कहलाता है आरोही क्रम, और नीचे से ऊपर की ओर तो है आरोही, क्योंकि आरोही पहले बोलते हैं, अवरोही बाद में बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो कौन सा क्रम? आरोही क्रम, और ऊपर से नीचे आओगे तो कौन सा क्रम? अवरोही क्रम, क्योंकि संख्या घट रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे ऊंचा है उड़िया का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। उसके बाद क्रम देख लीजिए, आपके सामने है। तो ठीक है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, आप यहाँ गलती मत करिएगा, उड़िया का पठार तो ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होगा कौन सा पठार? गोगुंदा का पठार। कौन सा पठार? गोगुंदा का पठार राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। लेकिन आपसे पूछे कि ये कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर। और कहाँ पर है ये? जरगा पर्वत पर, जरगा पर्वत पर है। देखो गोगुंदा का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ऊंचा पठार, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा पठार, सॉरी ऊंचा तो हो गया ना, तो सबसे बड़ा पठार है गोगुंदा का पठार उदयपुर जरगा पर्वत पर। अब देखो क्षेत्रफल कितना है इसका गोगुंदा पठार का? 6000 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, गोगुंदा का पठार 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर? जरगा पर्वत पर और उदयपुर जिले में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, राजस्थान का बरखोयांस्क किसे कहते हैं? राजस्थान का बरखोयांस्क किस पठार को कहा जाता है? देखिए बरखोयांस्क जो है रूस का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस्क। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है रूस है। रूस में भी कौन सा है? बरखोयांस्क स्थान है, बरखोयांस्क। तो ये बरखोयांस्क है, तो राजस्थान का बरखोयांस्क किसको बोलते हैं? आबू पठार को। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आबू पठार को राजस्थान का बरखोयांस्क बोला जाता है कि सबसे ठंडा जो राजस्थान का स्थान है वो है आबू पठार वाला स्थान है, आबू पर्वत, आबू पठार। तो देखिए अब आगे, अब है यहाँ से राजस्थान में अरावली का विस्तार। तो देखिए पहले तो आपको ये बताइए कमेंट्स बॉक्स में थार के मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में है राजस्थान में? कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना आप मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ उसका आंसर। तो देखिए राजस्थान में अरावली का विस्तार, राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? 13 जिलों में। कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। मैंने आपको ये सारा बता दिया था प्रादेशिक विभाजन में कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कितने भाग है, कौन सी अरावली की सबसे छोटी, सब बता दिया था। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में अरावली का विस्तार, तो कितने जिलों में? 13 जिलों में। तो यहाँ अपन क्या काम लेंगे? इसी जगह लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ट्रिक्स है भील, उदय व डूंगर सीने आज चित्तौड़ पर क्या किया? चित्तौड़ पर राज किया। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भील, उदय व डूंगर सिंह ने आज चित्तौड़ पर
राज किया। यह अरावली पर्वतमाला के विस्तारित जिलों की ट्रिक्स है। भील, उदय व डूंगर सिंह ने यहाँ चित्तौड़ पर राज किया। तो देखो, भी से है भीलवाड़ा, उदय से है उदयपुर, डूंगर से है डूंगरपुर, सी से है सीकर और सिरोही, ने साइलेंट है, आज से है अजमेर और अलवर। चित्तौड़ से दिख ही रहा है आपको, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, प से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद। अब आप गिनोगे, कहोगे मैम 11 ही हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुए। अब देखिए, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सीकर, सिरोही, 4 5 6 7 8 9 10 ही हुए। तो कौन सा रह गया भाई? अजमेर हो गया, अलवर हो गया। अब देखिए 13 ज़िले हैं तो 10 ही हुए हैं, तो कौन सा रह गया? सॉरी, तो देखिए भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सीकर, सिरोही, आज से अजमेर, अलवर और जे से जयपुर। तो देखिए, जय से जयपुर, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़। तो देखिए, भील, उदय व डूंगर सिंह ने आज चित्तौड़ पर राज किया। ट्रिक्स क्या है? राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने जिलों में? 13 जिलों में है। और ट्रिक्स क्या है? भील, उदय व डूंगर सिंह ने आज चित्तौड़ पर राज किया। भी से भीलवाड़ा, उदय से उदयपुर, डूंगर से डूंगरपुर, सी से सिरोही, सीकर, आज से अजमेर, अलवर, जय से जयपुर, चय से चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, पर से प्रतापगढ़, राजसमंद से राजसमंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, पाली व, यहाँ ध्यान रखना, पाली व झुंझुनू का कुछ भाग भी शामिल है। तो ये था राजस्थान का अरावली में विस्तार। तो अरावली में कितना विस्तार है आपको पता होगा, 550 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई का 80% कहाँ है? राजस्थान में है। ये आपको पता है, मैंने पहले बता दिया। तो ध्यान रखना, विस्तार है 13 जिलों में। और याद क्या रखनी है? भील, उदय व डूंगर सिंह ने यहाँ चित्तौड़ पर राज किया और पाली व झुंझुनू का कुछ भाग भी इसमें शामिल है। तो यहीं तक शुरुआत अच्छी लगी हो तो मुझे आई होप आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। कि देखिए यहाँ पर राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार और राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार। अब आप गलती क्या करते हो, जैसे कि आपने सारी चोटियाँ ज़्यादातर कहाँ देखी? आपने वहाँ सिरोही में देखी, तो आप क्या करते हो ज़्यादातर? भाई कहाँ है ज़्यादा चोटियाँ? गुरु शिखर में, मतलब सिरोही में है, गुरु शिखर है, शेर है, चलगढ़ वगैरह सब ये कहाँ है? सिरोही में है। तो आप कर देते हो टिक, कहाँ पर? सिरोही में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान का सिरोही में करते हैं अधिकतर विद्यार्थी। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जो जिला है वो है उदयपुर। कौन सा है वो? उदयपुर। ध्यान रखिएगा कौन सा है? उदयपुर जिला है। अब राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ है? मध्य अरावली में है। कौन सा जिला? अजमेर जिला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मध्य अरावली में। राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार मध्य अरावली में है। कौन सा जिला? अजमेर जिला। जबकि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से अरावली में है? दक्षिणी अरावली में है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% भूभाग, वो क्षेत्रफल के 9% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विद्यमान है।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, राजस्थान के क्षेत्रफल के 9% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विद्यमान है, जबकि जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर 61.11% क्षेत्रफल पर विद्यमान है। अब इसी के साथ देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या के 10%, देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि 9 क्षेत्रफल है अरावली पर्वतमाला का और 10 क्या है वहाँ की जनसंख्या है। तो 9, 10, 61, 40, तो कोई दिक्कत नहीं है। थार के मरुस्थल का था 61, 40 और इसका है 9, 10, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए करती क्या है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में, 2 समान भागों में बांटती है। आपसे पूछे राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग राजस्थान को 2 भागों में बांटता है? तो अरावली पर्वतमाला। इसी के साथ देखिए, जो ये अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान में किसका कार्य करती है? जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में जल को भी 2 समान भागों में बांटती है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन सी पर्वतमाला करती है या कौन करता है? तो आपका आंसर है अरावली पर्वतमाला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। जहाँ हरियाली ज़्यादा है वहीं पर पर्वत है जहाँ पर हरियाली है। तो हरियाली सबसे ज़्यादा कहाँ है राजस्थान में? उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल के 9% भूभाग पर क्या विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। 9, 10 ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। तो ठीक है, आपको यहाँ समझ में आया। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। स्थानीय लोग अरावली को किन किन नामों से जानते हैं? किन किन नामों से जानते हैं? ठीक है, स्थानीय लोग अरावली को किन किन नामों से जानते हैं? तो जो अरावली है इसको जानते हैं अरावल, आडावल, जबकि इसको बोलते हैं लोहारगल, इसी को बोलते हैं मालखेत। तो देखिए स्थानीय लोग अरावली को किन किन नामों से जानते हैं? आबूर्द, अरावल, आडावल, लोहारगल, मालखेत। इसी के साथ ध्यान रखना बिजासन, क्या बोलते हैं? बिजासन। तो मालखेत, लोहारगल, बिजासन। और एक है देखिए यहाँ पर यह आबूर्द, ये बोलते हैं सिरोही में। कहाँ बोलते हैं? सिरोही में। और बाकी राजस्थान में बेसिक लोग इसको अरावल भी बोलते हैं। आडावल कहाँ बोलते हैं इसको? बूंदी में। लोहारगल कहाँ बोलते हैं इसको? झुंझुनू में। मालखेत कहाँ बोलते हैं इसको? सीकर में। और बिजासन कहाँ बोलते हैं? भीलवाड़ा के
मांडलगढ़ में, मांडल, ठीक है, तो मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ में इसको बोलते हैं बीजासन, जबकि मालखेत बोलते हैं इसको सीकर में, लोहारगढ़ बोलते हैं झुंझुनू में, अडावल बोलते हैं बूंदी में, और आबूर्द बोलते हैं सिरोही में। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा स्थानीय नाम। अब देखिए इसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको राजस्थानी, अब देखिए अपन राजस्थान में रहते हैं तो अपनी भाषा क्या है, राजस्थानी है। इसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं अरावली पर्वतमाला को, देखिए राजस्थानी भाषा में अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं अड्डा बट्टा, अड्डा बट्टा, क्या बोलते हैं, अड्डा बट्टा, अड्डा बट्टा। आप ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि जो राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी भाषा में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, अड्डा बट्टा के नाम से, किस नाम से, अड्डा बट्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनके अलग अलग नाम है, लोहारगढ़, मालखेत, बीजासन, अडावल, अरावल, आबूर्द। अब यहीं पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखो एक आता है बाबाई, चोटियाँ हैं, एक आता है बब्बाई। अब इनमें कंफ्यूज क्या होते हैं, अलग अलग चोटियाँ अलग अलग जगह हैं, ध्यान रखना। एक है बाबाई और एक है बब्बाई, बाबाई बब्बाई। बाबा कहाँ, सारे कहाँ पर, जयपुर में, सारे बाबा कहाँ पर, जयपुर में, और बब्बाई कहाँ पर, झुंझुनू। तो ध्यान रखना बब्बाई कहाँ पर है, झुंझुनू में। ऐसे आता है बोमट का पठार और एक है बोराट का पठार, बोराट का पठार। अब देखिए भोमट का पठार और भोराट का पठार। तो देखो भोमट का पठार और भोराट का पठार, भोमट का पठार है डूंगरपुर में, और जबकि भोराट का पठार कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में कहाँ से कहाँ तक, कुंभल गढ़ से लेकर गोगुंदा तक। तो देखिए भोमट का पठार तो है उदयपुर में, सॉरी डूंगरपुर में, बोराट का पठार है उदयपुर में, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक। तो ये ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर आप उसके बाद उसका आंसर दीजिए। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अरावली पर्वत माला, ठीक है, इसे क्या क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आदिवासियों की शरण स्थली। क्या बोलते हैं इसे, आदिवासियों की शरण स्थली। आदिवासियों की शरण स्थली रही है अरावली पर्वत माला। तो डाकुओं की शरण स्थली क्या रहता है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, डाकुओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप। अब देखिए अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं आदिवासियों की शरण स्थली। इसी अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं विष्णु पुराण में, किसमें, विष्णु पुराण में बोलते हैं परिपत्र। किस नाम से जाना जाता है, परिपत्र। तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं आदिवासियों की शरण स्थली, विष्णु पुराण में बोलते हैं परिपत्र, और इसी अरावली पर्वतमाला को बोलते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। तो आपसे बोले कि बताइए किस भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, किस भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए अरावली पर्वतमाला। अब देखिए इस अरावली पर्वतमाला का आकार कैसा है, इसका आकार, ये जो अरावली पर्वतमाला है किस आकार में है, तो ध्यान रखना ये कैसे आकार की है, तानपुरा, वाद्य यंत्र के जैसा। इसका आकार कैसा है, तानपुरा के वाद्य यंत्र के जैसा। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, आकार है तानपुरा वाद्य यंत्र के जैसा अरावली पर्वतमाला का, और राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला को ही कहा जाता है। विष्णु पुराण में इसको बोलते हैं परिपत्र,
और आदिवासियों की शरण, इसलिए अरावली पर्वतमाला को ही बोला जाता है। इसी अरावली पर्वतमाला को किसने, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, हिंदू किसकी संज्ञा दी, हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। तो हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने बोला है हिंदू ओलंपस। तो ठीक है, अब देखियो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है कौन सी है, गुरु शिखर। इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा संतों का शिखर। क्या कहा, संतों का शिखर या गुरु माथा। क्या कहा, गुरु माता किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो यहां तक देखिए, पहले देखिए आप, ये आपको पता है संतों का शिखर किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु माता किसे कहा जाता है, अरावली को कहा जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हिंदू ओलंपस किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को किसने कहा, किसने कहा सॉरी, कर्नल जेम्स टोड ने। अब देखिए इस अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। तो देखिए इसकी जो तुलना की जाती है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, क्या की जाती है, इसकी तुलना की जाती है। तो आपसे पूछे इनमें से कौन से पर्वत से अरावली की तुलना की जाती है, तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से अरावली की तुलना की जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अरावली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछे राजस्थान की सबसे नीची चोटी या अरावली की सबसे नीची चोटी पूछे, तो ध्यान रखना अरावली की सबसे नीची चोटी, सबसे नीची चोटी, जबकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, और सबसे नीची चोटी वो है पुष्कर घाटी। कौन सी है, पुष्कर घाटी। तो ध्यान रखना सबसे नीची चोटी है पुष्कर घाटी और सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो यहाँ कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सबसे ऊंची सभी को याद रहती है, नीचे भी ध्यान रख लेना भाई लोग, पुष्कर घाटी। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट आपको समझ में आया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बताती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एक है हर्ष की पहाड़ियां। क्या है, हर्ष की पहाड़ियां। एक है हर्ष नाथ की पहाड़ियां। ठीक है, अब देखिए एक है 56 का मैदान, 56 का मैदान, और एक है 56 पर्वत, और एक है 56 पहाड़ियां। देखो हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां, 56 का मैदान, 56 पर्वत, 56 पहाड़ियां। यहां हो जाते हैं कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज, देखो हर्ष की पहाड़ियां सभी को पता है, ध्यान रखना शिखर, लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्या कर देते हैं, शिखर कर देते हैं। जबकि मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, नाम प्लस नाथ आए तो आपको करना है अलवर, एक नाथ को छोड़कर, कमलनाथ को छोड़कर बाकी नाम प्लस नाथ आए तो आपको क्या करना है, अलवर करना है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, अलवर। ठीक है भाई। अब देखो 56 का मैदान, ये है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों के समूह को क्या बोलते हैं, या 56 गांवों के समूह को बोलते हैं 56 का मैदान, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। अभी 56 पर्वत, देखो ये ध्यान रखना, ये है 56 पर्वत है उदयपुर में, और जबकि 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, शिवाना बाड़मेर में, शिवाना बाड़मेर में। अब देखिए इसी के साथ गिरवा की पहाड़ियां,
क्या, गिरवा की पहाड़ियां। तो गिरवा की पहाड़ियां, देखो गिरवा की पहाड़ियां क्या है, कहाँ है, उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो गिरवा की पहाड़ियों के नाम से ध्यान रखना, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर में है, 56 का पर्वत उदयपुर में है, 56 पर्वत उदयपुर में, ध्यान रखना पहाड़ी अलग होती है और पर्वत अलग होते हैं और पठार अलग होते हैं, ठीक है। कभी फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे पर टॉपिक को लेकर। तो देखिए 56 का मैदान है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। इसी के साथ आपसे पूछे कि कोकरा की पहाड़ियां कौन सी, कोकरा की पहाड़ियां। अब देखिए कोकरा की पहाड़ियां करती क्या है, ये करती है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग। तो थोड़ा ध्यान रखना, कोकरा की पहाड़ियां, कुरकुरे क्या करते हैं, कुरकुरे को क्या करा, तोड़ा, तो दो चीज क्या हो गई, अलग हो गई। तो किन किन को अलग करा, इसमें कौन सा कुरकुरा था, मारवाड़ और मेवाड़ का एक कुरकुरा था जिसको अपन ने क्या करा, तोड़ा, और दोनों अलग हो गए। और कुरकुरा आपको याद रह जाएगा, मारवाड़ मेवाड़ एक कुरकुरा था जिसको तोड़ा, तो कोकरा की पहाड़ी ने क्या करा, दोनों को तोड़ डाला। तो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है कौन, कोकरा की पहाड़ियां। अब एक है देश हरो, देखो एक क्वेश्चन आता है देश हरो, ये देश हरो क्या है, रागा व जरगा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, देश हरो के नाम से जाना जाता है। रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो देश हरो के नाम से जाना जाता है। हमेशा यहाँ हरियाली रहती है, हमेशा हरा भरा रहने के कारण इसको बोलते हैं देश हरो। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आने परिचय वो खत्म करते हैं। तो जो अरावली पर्वत माला का विशेष महत्व क्यों है, तो देखिए अरावली पर्वतमाला का विशेष महत्व क्यों है, तो मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ। अरावली पर्वतमाला का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह मरुस्थल के प्रसार को पूर्वी भाग में जाने से रोकती है। नहीं तो आज अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान में विलीन हो जाता। ये जो खंबे की जैसे खड़ी है अरावली पर्वतमाला, इसी की वजह से आज पूरा राजस्थान मरुस्थल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थल के प्रसार को पूर्व में जाने से रोकने में कौन सहायक है, अरावली पर्वतमाला है। इसी के साथ आगे चलेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, जय हिंद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते हैं आगे।